1, 2, 3, go! Ada ka slip te dati. Kaya rin. Wheel spin kay. Kaya rin, सर बैटरी ड्रेन शॉट है ना Betri dah range tu, Zara, Zara. Alright boys, welcome to another log and welcome back to my channel after a long time. Aqua 1.5 hybrid versus Mark X 300G. It is quite a mismatch. लेकिन आखिर ऐसा रेस करने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई ये अभी मैं ज़रा सी देर में आपको मैं समझाता हूँ। ये रेस जो है ना ये इतना ज़्यादा यूनिक है भी नहीं। अब बहुत से लोग अभी कमेंट्स में मुझे बुरा भला कहेंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये इतना यूनिक चीज़ नहीं है। आई एम श्योर यू हैव सीन इट बिफोर, लेकिन अभी आपको ये याद नहीं आ रहा। अब हमारी टोयोटा की क्लैन, अगर आप इसको छोड़े और होंडा की क्लैन की बात करें और आप अभी यूट्यूब पे सर्च लगाए होंडा सिविक RS टर्बो वर्सेस होंडा इनसाइट इज 1.5 हाइब्रिड, और जितना मुझे याद आ रहा है तो इनसाइट को RS टर्बो 150-160 स्पीड तक वो कैच नहीं कर सकता। मैं स्टॉक RS की बात कर रहा हूँ। और ये रेसेस ये पाक व्हील्स पर हुए। अगर पाक व्हील्स पर हुए हैं ये रेसेस तो दे आर क्वाइट ऑफिशियल, तो ये आप वहाँ भी देख सकते हैं। इट हैज़ ऑलरेडी बीन डन। जब हमने किया इतना ज़्यादा मतलब आपको कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हुआ है। ऑल राइट, अब इस रेस की ज़रूरत क्यों पेश आई मैं अभी रेस को मैं एनालाइज कर दूँ, लेकिन मैं अभी इससे पहले आपको मैं ज़रा बैकग्राउंड दे दूँ कि ये मार्क एक्स जो है ना जो जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है ये इट बिलोंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई कॉल हिम डेरियस फ्लिंट। तो लास्ट वीडियो में डेरियस फ्लिंट के साथ हमने मार्क एक्स वर्सेस 86 रेस हमने डन किया था। अब जब हम उस जगह से HBK से वापस आ रहे थे, जो पिशावर में रहते हैं उनको पता होगा, जिन्होंने पिशावर विजिट किया तो उनको भी पता होगा HBK ये रिंग रोड पर है। तो फ्लिंट हैड 1.3 विड्स। अब वो वीडियो भी मैं यहाँ चला लूँगा। ऑब्वियसली आई हैड माई 86। अब फ्लिंट ने ही थॉट के हम थोड़ा सा बाजार गर्मी बनाए, मतलब ज़रा सी गाड़ी को हम केम अच्छी तरह से ज़रा काइंड ऑफ अ ड्राइव। तो ऑब्वियसली आई एग्रीड, इवन तो हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन बस रास्ते में उसने बदमाशी स्टार्ट की तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, उस रोड की क्वालिटी इंतहाई ख़राब है। अब जिन लोगों ने इस रोड पर ट्रैवल किया उनको तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया तो मैं एक क्लिप चला लेता हूँ। जब मैं अपनी 86 इस रोड पे लॉन्च कर दूँ तो मेरा ट्रैक्शन का यही हिसाब होता है, बिकॉज आई डू नॉट हैव स्लिक्स, आई डू नॉट हैव दोस एस टायर्स। एनीवेज, फ्लिंट को मैं 110 तक मैं कैच नहीं कर पाया क्योंकि मेरा सेकंड गियर 110 पे लास्ट होता है और फर्स्ट 2 गियर्स में बहुत ज़्यादा व्हील स्पिन था। इवन अगर मैं एक्सेलरेटर रिलैक्स भी कर देता तो फिर वो गाड़ी पावर नहीं बनाती और फिर फ्लिंट काइंड ऑफ टोक लाइक अ हेड स्टार्ट। लेकिन मैं देयर वाज नथिंग दैट आई कुड डू इन फर्स्ट 2 गियर।
लेकिन मैं देयर वाज नथिंग दैट आई कुड डू इन फर्स्ट टू गियर. जब थर्ड गियर में मेरा ट्रैक्शन इशू थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, और दिस हैपेंड ऑन कोल्ड टायर्स. जब मेरा थर्ड गियर में मेरा ट्रैक्शन इशू थोड़ा सा कंट्रोल हुआ तो ऑफ कोर्स आई कॉट हिम. लेकिन जब हम घर पहुंचे तो फ्लिंट नहीं मान रहा था, और ही वॉज लाइक वो एक इररेलेवेंट सी बात कर रहा था कि 1.3 विड्स की पिक और ये वो सब कुछ. इवन फ्लिंट मेरा कैमरा मैन रह चुका, और उसको मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया कि फ्लिंट यू हैव सीन व्हाट आई हैव डन विद 250G. मैंने सिविक टर्बो के साथ मेरे रेसेस है, ड्रैग्स है मेरे, जो है ना मेरे मतलब 1.8 कैटेगरी की गाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा है जो स्टॉक है, मेरे 2cc के साथ है. तो मैं रियली लगता है कि ये 1.3 100 तक आगे जा सकेगी अगर मेरा ट्रैक्शन इशू ना आता. लेकिन फ्लिंट नहीं मान रहा था, और जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मुझे बुरा लग रहा था. ऑल्दो आई डिडंट लूज, मैंने 100 के बाद उसे कैच भी किया, लेकिन फेल्ट लाइक अ लॉस. और जब लॉस के बाद आप जो एक्सप्लेनेशंस भी आप देंगे तो इट वुड सीम लाइक एक्सक्यूजेस. तो मैंने कहा ज़रा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं इसको. मैं वो कहते हैं ना कि गिव हिम अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन. तो फिर इसको पता चल जाएगा कि भाई व्हाट इज ट्रैक्शन और व्हाट इज पिक और व्हाट इज लाइट वेट, ये सब कुछ उसको तब पता चलना था. ऑन द नेक्स्ट डे फ्लिंट ही केम टू माई हाउस, और उसके साथ अपना 300G. और उसने कहा कि मैं आई वॉज फीलिंग बोर्ड, जरा ये एक्वा के साथ रन लगा. फ्लिंट ही वॉज हैप्पी कि बला मार के 300G का और एक्वा 1.5 का, बड़ा खुश हो गया. और इट वॉज वेरी फनी. मैं उसको इस रोड पे लेकर आ गया. ये तो जब हम रेस स्टार्ट करने लगे मुझे उस टाइम हंसी भी आई, क्योंकि फ्लिंट ने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ कर दिए, मतलब ट्रैक्शन उसने ऑफ किया. और फ्लिंट क्लाइम कर रहा था अपने हमारी लास्ट वीडियो में कि ही हैज़ 2 ट्रैक्शन बटन्स. तो उसने ट्रैक्शंस ऑफ कर दिए, और पता नहीं मे बी वीकर स्टेबिलिटी से जो जितना भी इसने इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस जो था उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया. जब हमने राउंड 1 में गाड़ियाँ लॉन्च की, वन मोर थिंग, मैं जब इस पोजीशन पे आ रहा था मैंने एक बैटरी फुल चार्ज की गाड़ी की. मैंने उसको घुमा फिरा कर मैंने उसकी बैटरी फुल चार्ज की. और जब आप हाइब्रिड गाड़ी की बैटरी चार्ज करें तो उसका पिक जो होता है वो ऑफ द चार्ज होता है. हाँ, तो राउंड 1 में जब उसने इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ किया, हमने राउंड 1 में गाड़ियाँ हमने दौड़ाई, तो उसकी गाड़ी ने वही व्हील स्पिन स्टार्ट की. कोल्ड टायर्स भी थे, और व्हील स्पिन इतनी हुई कि गाड़ी उसकी इतनी पीछे रह गई कि उसने ट्राई नहीं मारी. इवन आई हैव टू, मैंने बिल्कुल साइड मिरर से भी बात निकल गई, मैंने मोबाइल इस तरफ बाहर निकाल कर उसके पीछे मैंने घुमा दिया. तो वो आप देख सकते हैं. राउंड 2 वाज सिमिलर. राउंड 2 में भी मेरे साथ बैटरी पावर था, और सेम इश्यूज उसके पास दोबारा पेश आए. तो वो राउंड 2 में भी आप उसका मतलब वो आप गैप चेक कर सकते हैं. जब राउंड 3 होने लगा, डे टाइम में राउंड 3 होने लगा, तो फिर फ्लिंट को ज़रा सी समझ आई कि यार ज़रा मुझे ट्रैक्शन इश्यूज है. तो इस टाइम उसने लॉन्च थोड़ा सा, अब मुझे नहीं पता उसने एग्जैक्ट सेटिंग्स क्या किए, लेकिन उसने लॉन्च थोड़ा सा प्रॉपर किया. तब भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट गियर में वो कहीं नहीं जा रहा था. ऑफ कोर्स वो मुझे सेकंड गियर में वो मुझे कैच कर लेता, लेकिन फर्स्ट गियर में वो कहीं नहीं जा सकता. एंड फर्स्ट गियर में मैं लीड कर रहा था, फिर उसके सामने मोटरसाइकिल आ गई और फिर उसने ब्रेक लगा दी. फिर वो तो ठीक है. ये सब कुछ होने के बाद मैंने फ्लिंट को बड़ा तंग किया. उसके मुंह पे मैंने इस तरह हाथ भी फेरा, वो जो एक टिपिकल एक जेस्चर होता है, मे बी सम ऑफ यू नो. अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि मुझे पता था ये जो रोड था ये था भी शॉर्ट. मेरे ख्याल से इवन इट्स नॉट इवन अ स्टैंडर्ड क्वार्टर माइल, क्योंकि आगे मतलब रुकना पड़ता है. तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. मुझे पता था कि मार्केस कैच कर पाएगी. तो मैंने फ्लिंट को दोबारा रिक्वेस्ट की. मैंने कहा आज रात आप आ जाओ ट्रैक पे, और ये हम वहाँ दौड़ाएंगे. तो बस फ्लिंट मरता क्या ना करता, वो वहाँ आ गया. अब जब ट्रैक में, और मैं ट्रैक में उसको इसलिए लेके आना चाहता था कि मैं सिर्फ ये आपको शो करना चाहता था कि ये एक्वा हारेगी, लेकिन 100 तक नहीं, इवन 60-70 तक. और उसको ट्रैक्शन मिल भी जाए 60-70 तक वो मुझे नहीं टच करेगी, मार्केट्स मुझे टच नहीं करेगी. और अगर उसके ट्रैक्शन इश्यूज आए तो 100-120 में वो ओवरटेक मारेगा. लेकिन उसके बाद एक्वा का हारना इट इज़ इनएविटेबल. वो बिल्कुल ये हार, और ये मैं चीज़ में शो करना चाहता था.
तो आई रिक्वेस्टेड हिम, क्योंकि मैं 3 रेसेस हमने डे टाइम किए, आई वाज सेटिस्फाइड, ये मैं पोस्ट करके आराम के साथ बैठ सकता था, लॉन्ग पोजीशन ले सकता था, किसी का बाप मुझ पर शता नहीं कर सकता था। लेकिन अब मुझे पता है रियलिटी के बारे में, मुझे भी पता है, आपको पता है, मार्क एक्स ने कैच करना ही है। तो जब हमने ट्रैक पर हम गए, तो ट्रैक पे अब जिन्होंने पिशावर का ट्रैक यूज़ किया है तो उनको भी ये पता होगा कि आप जब उस साइड से आ रहे होते तो लेफ्ट साइड इट्स इन ग्रिप, राइट साइड ये स्लिप होता है। मैंने गलती ये की, उसको मैंने ग्रिप में खड़ा कर दिया, और मैंने स्टार्ट में मैंने थोड़ा सा हेजिटेट किया, तो वही बात 60-70 तक वो मुझे स्टिल ही वॉज इन ग्रिप, और लेकिन स्टिल वो मुझे फर्स्ट गियर तक वो मुझे नहीं कैच कर पाया। जब व्हेन ही शिफ्टेड टू सेकंड और वो रेड लाइन के थोड़े से करीब पहुंचा तो वो आगे निकल गया। अब मुझे तो फिर गलती का अंदाज़ा हो गया, क्योंकि बिकॉज आई वॉज विनिंग बिकॉज ऑफ द ट्रैक्शन इश्यूज। ठीक है, 60 तक मेरी गाड़ी खुद गैरत कर रही थी, लेकिन वो जो इतना बड़ा लीड मैं इसको दे रहा था, इट वॉज बिकॉज ऑफ ट्रैक्शन। तो फिर मैंने ये गलती दोबारा नहीं की, फिर मैंने उसको इस जगह पे खड़ा नहीं किया जहाँ उस और फ्रेंड को नहीं पता था, उसको कख नहीं पता था कि भाई कहाँ मुझे ग्रिप मिलेगा और कहाँ मुझे गाड़ी ट्रैक्शन लूज करेगी। तो उसके बाद जो रेसेस हमने किए, तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ही है ट्रैक्शन इश्यूज। 100-110 तक वो पीछे रह जाता था, और फिर उसके बाद वो हमें कैच कर पाता था। और इन द लास्ट राउंड वो मेरे साथ बैटरी पे डिस्चार्ज हो गई, और एक काइंड ऑफ लाइक अ रोलिंग रेस स्टार्ट हुआ, लेकिन स्टिल वही मतलब सेम रिजल्ट्स आए, जो डेटा हमारा पास्ट का था बिल्कुल इसी तरह आ गए। तो दैट्स द कंक्लूजन। इवन अगर एक स्टॉक मार्केट उसके पास ग्रिप हो भी, तो आई विल लेट्स यूज अ कंजर्वेटिव फिगर 50 to 60 तक वो एक्वा को कैच नहीं कर पाएगा। ग्रांटेड एक्वा का इंजन हेल्दी हो, उसकी बैटरी हेल्दी हो, बिकॉज माई एक्वा इज 2018 और मेरी बैटरी फुल चार्ज थी, कीप इट इन माइंड। और एक स्टैंडर्ड स्टाइल भी है मेरा लॉन्च करने का, अपना एक जुगाड़ी लॉन्च सिस्टम मैंने क्रिएट किया है, वो आप सबको पता होगा, ब्रेक बूस्ट से मैं करता हूँ। तो 50-60 तक कोई कैच नहीं कर पा सकता। तो ये फ्लिंट को मैं सिर्फ ये पॉइंट प्रूव करना चाहता है कि यार ट्रैक्शन, और मतलब इफ़ यू हैव ऑल द पावर इन द वर्ल्ड एंड यू कैन नॉट ट्रांसमिट इट टू द ग्राउंड, तो वो बेफायदे है। 1000 हॉर्स पावर लाओ, लेकिन आप अगर बर्न आउट्स करोगे तो हो सकता है आपसे एफएक्स या मेहरान भी निकल जाए। तो मैं ये बात प्रूव करना चाहता। खैर, बहरहाल एट एनी रेट इन द कमिंग 3 days मार्क एक्स वर्सेस 86 का हम रेस करने जा रहे हैं। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा फील करूं, मैं आपको पहले से भी बता दूं कि अब थोड़ा सा डेरियस फ्लिंट के थोड़े से ख्यालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए। तो वो मैं तो ज़रा फील कर रहा हूँ कि आई डोंट नो, लेकिन इन 3 days में आपको हाँ या ना कह दूंगा। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट की थी उस टाइम मेरी यूनिवर्सिटी चल रही थी, और मेरी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हेक्टिक था मेरा रूटीन यूनिवर्सिटी में, और बिल्कुल मुझे मतलब मैं एक पॉडकास्ट करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन वो जब मेरा सब कुछ मेरी यूनिवर्सिटी के साथ ख़त्म हो जाए, मैं एक पॉडकास्ट करूँगा और उसमें मैं फिर आपको बता दूंगा कि भाई ये एग्जैक्टली हो क्या रहा था। All right, boys, we will see each other often now because I'm all business. So, inshallah, see you in the next vlog. Mark X versus 86. 3 days में मैं आपको कह दूंगा कि क्या बना। Girl, I want you like you want me to. I feel that energy when you're on top of me.